आज से देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। पहले जहां आईपीसी के तहत मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। ऐसे में इन 3 नए कानूनों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज यमुनानगर के थाना शहर में नए कानूनों को लेकर पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। इस जागरूकता कैंप से लोगों को काफी जानकारी मिली और उन्होंने नए बने कानूनों की तारीफ भी की। आज से तीनों नए कानून जो है इम्प्लीमेंट हो गए हैं और जो आने वाले समय में जितनी भी एफआईआर लॉन्च होंगी वो नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत होंगी और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जो प्रक्रिया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ही की जाएगी। और जहाँ तक नए कानूनों का प्रावधान का बात है तो इस नए कानून के तहत काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जिसमें लोगों को फैसिलिटेट किया गया है और जिसमें डिजिटल और टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया गया है। और पुलिस के ऊपर भी जो ऑब्लिगेशंस हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए जो रिकवरी से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसकी इंडिपेंडेंट विटनेसेस की मौजूदगी में रिकवरी करने के लिए वीडियोग्राफी का प्रोविज़न किया गया है। और उसके अलावा जो कंप्लेनेंट हैं उनको एफआईआर के लिए ऑनलाइन एफआईआर करवाने की सुविधा दी गई है, 0 एफआईआर की सुविधा दी गई है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है उसका अपडेट करने के लिए पुलिस की ऑब्लिगेशंस डाली गई हैं जिसमें पुलिस उसके जो स्टेटस है उसको अपडेट करने के लिए कंप्लेनेंट को प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे। सर, जो पुलिस के लिए मुश्किलें आएंगी क्या? पुलिस को जो भी नए कानूनों के प्रावधान हैं उससे अपडेट कराने के लिए उनके कोर्सेज भी चलवाए जा रहे हैं और क्रैश कोर्स हमने पहले भी करवाए हैं और अभी भी कोर्स जारी हैं। इसके अलावा फैसिलिटेट करने के लिए जो चार्ट है या जो उसको ब्रीफ के अंदर उसकी स्लाइड्स वगैरह पुलिस को प्रोवाइड करवाई गई हैं ताकि वो अपने आप को वहाँ से फैमिलियर हो सकें और प्रावधान को देख सकें। सर, 30 जून में जो हदायत किया जाएगा जो क्राइम 30 जून या उससे पहले हुआ है वो आईपीसी के तहत ही दर्ज होगा और 1 जुलाई या उसके बाद जो क्राइम हुआ है वो नए कानून के प्रावधान के तहत दर्ज होगा। कि सरकार ने जो है थोड़ा जो है पब्लिक के ऊपर रहम किया है, उनके कानून में जो माफ़ी दी है कि जैसे कोई छोटा मोटा विरोध कानून गलती हो जाती है किसी से, जैसे उसके साथ पहले सज़ा होती थी, उसके बारे में ये समझ में आया कि उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट 1 महीने या 2 महीने के लिए किसी संस्था में छोड़ देगी ताकि वो सुधार हो जाए। एक ये समझ में आया कि जो सरकार ने एक कानून किया है कि मान लो आउट स्टेट आप जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश में गया हूँ और मेरे से उत्तर प्रदेश में मेरे साथ कोई घटना हो जाए और मैं अगर डर के मारो वहाँ कंप्लेंट नहीं कर सकता, मैं तो आके अपने स्टेट में अपने थाने में अपने आके मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, मेरी वहीं से उसकी कार्रवाई सरकार करेगी। ये मेरी समझ में आई है। इस कानून में एक ये जानकारी मिली है कि आम तौर पे जो जनता पहले परेशानी में थी वो कानून ऐसा बना दिया गया है कि उसमें जनता को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि कहीं आदमी बाहर गया हुआ है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहाँ भी है, अगर उसके साथ कुछ ऐसा बात होती है तो वो अपने ज़िले में आके 0% पे वो अपनी कार्रवाई करा सकता है। और दूसरा ये है कि जनता जैसे लंबे टाइम तक एक केस की सज़ा ही 7 साल थी और उसको 12-12 साल तक तरीक़ें लग रही थी, उसमें भी संशोधन किया है कि वो टाइम के अनुसार ही उससे पहले ही उसको समाप्त कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि जो पहले ये कानून थे ये ब्रिटिश टाइम के बने हुए थे और भारत उस समय गुलाम देश था। और जो ये कानून जो नए बनाए गए हैं इसमें सबसे जो महत्वता दी गई है वो जस्टिस को दी गई है, पनिशमेंट को महत्वता नहीं दी गई। सबसे जो महत्वता दी गई है वो जस्टिस को दी गई है कि एक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जस्टिस मिले। तो उसके मुताबिक हर चीज़ के टाइम फ्रेम बांध दिया गया है। अब कोई भी चीज़ है उसका एक टाइम फ्रेम है, इन्वेस्टिगेशन का एक टाइम फ्रेम है, जो डिसीजन का एक टाइम फ्रेम है, ट्रायल का टाइम फ्रेम है, एडजर्नमेंट्स का टाइम फ्रेम। तो हर चीज़ को एक टाइम फ्रेम में बांधा गया है ताकि जल्दी से जल्दी जस्टिस हो। तो ये एक जो नागरिकों के हितों को देखते हुए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जो ये तीनों नए कानून आए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं नागरिकों को बहुत ही अच्छे अधिकार दिए गए हैं। जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि अब पुलिस की ड्यूटी है और नागरिकों के अधिकार है। जैसा कि आप पहले क्या था कि हमारे जो भी कानून था जो उसमें सज़ा का पनिशमेंट का एक ही प्रावधान था कि जेल या फाइन। लेकिन अब जो एक नए कानून है इसमें अगर कोई छोटा ऑफेंस है तो उसमें जेल और सज़ा नहीं दी गई। उन्होंने कम्युनिटी सर्विस के नाम से पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की है, जिसको जो हमारे 6 ऑफेंसेस है टोटल ऐसे, जिसमें कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत क्या है कि एक व्यक्ति को जेल नहीं जाने पड़ेगा, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा कारण रहता था कि अगर कोई व्यक्ति जेल जाकर आता था,
एक तो पहले एक सोशल स्टिग्मा रहता था उसके ऊपर, और दूसरा एक डर रहता था कि वहाँ जाकर वो किसी लोगों के अगर उनके कांटेक्ट में आएगा तो हार्डकोर क्रिमिनल ना बन जाए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि अब कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस की गई है कि उनको एक किसी वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में या चाइल्ड सेंटर्स में कहीं पर भी जाकर जो वो कोर्ट है वो सज़ा के रूप में ये कह सकती है कि आप 1 महीना वहाँ जाकर सेवाएं देंगे अपनी। बता दें कि आज 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानूनों में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।